नमस्कार। मैं पिछले कई सालों से प्रॉपर्टी के मामलों में लोगों की मदद कर रहा हूं। आज मैं आपको अपने अनुभव से बताऊंगा कि जमीन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जमीन खरीदना आसान नहीं है। मैंने सैकड़ों मामले देखे हैं जहां लोग जल्दबाजी में फंस गए। मेरी सलाह है, कभी भी जल्दी में फैसला मत लीजिए। जितना समय लग जाए, पूरी छानबीन कीजिए। सबसे पहले देखिए कि जमीन बेचने वाला असली मालिक है या नहीं। उसके पास मूल दस्तावेज होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, अगर कोई आपको फोटोकॉपी दिखाए तो सावधान हो जाइए। ओरिजिनल कागज देखिए। खसरा खतौनी निकलवाइए। यह तहसील से मिलता है और बताता है कि जमीन किसके नाम है। जमाबंदी भी चेक करें जिसमें पूरी जानकारी होती है। नक्शा देखकर पक्का करें कि जमीन की सही लोकेशन क्या है। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जरूर निकलवाएं। ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलता है। इसमें पिछले 30 साल का पूरा हिसाब होता है कि जमीन कितनी बार बिकी, किसी बैंक में गिरवी तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा। अगर आप खेती वाली जमीन खरीद रहे हैं तो समझ लीजिए कि उस पर तुरंत मकान नहीं बना सकते। पहले उसका कन्वर्जन करवाना पड़ेगा, यानी उसे गैर कृषि बनवाना होगा। यह काम जिला प्रशासन से होता है और इसमें महीनों लग जाते हैं। कुछ राज्यों में तो कानून है कि अगर आप किसान नहीं हैं तो खेती की जमीन खरीद ही नहीं सकते। जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक में यह नियम है। इसीलिए पहले अपने इलाके का कानून जान लें। जमीन खरीदने के बाद रजिस्ट्री करवाना बहुत जरूरी है। बिना रजिस्ट्री के वह जमीन आपकी नहीं मानी जाएगी। मैंने ऐसे मामले देखे हैं जहां लोगों ने पैसे दे दिए लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाई और फिर मुसीबत में फंस गए। सेल डीड बनवाइए। यह एक एग्रीमेंट होता है जिसमें पूरी बात लिखी होती है। कितनी जमीन है, कहाँ है, कितने पैसे में बिक रही है। इसे स्टाम्प पेपर पर लिखवाना होता है। अब स्टाम्प ड्यूटी की बात करते हैं। ये हर राज्य में अलग अलग है। कहीं 5% है तो कहीं 7%। मान लीजिए आप 10 लाख की जमीन खरीद रहे हैं और स्टाम्प ड्यूटी 6% है तो 60,000 रुपये अलग से देने होंगे। रजिस्ट्रेशन की फीस भी लगती है जो आमतौर पर 1% होती है। यानी 10 लाख पर 10,000 रुपये। कुछ जगह यह फिक्स्ड भी होती है। सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में आपको और बेचने वाले दोनों को जाना पड़ता है। साथ में 2 गवाह भी चाहिए। अपने सारे दस्तावेज ले जाइए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, पते का प्रमाण। ऑफिस में बारीकी से सब चेक करते हैं। फिर आप दोनों के अंगूठे के निशान और दस्तखत लिए जाते हैं। फिर रजिस्ट्री हो जाती है और आपको रजिस्टर्ड डीड मिल जाती है। यह संभाल कर रखिए। यही आपका असली मालिकाना हक है। अगर जमीन बेचने वाले को फायदा हुआ है तो उसे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। मान लीजिए उसने 5 लाख में खरीदी थी और 10 लाख में बेची, तो 5 लाख के मुनाफे पर टैक्स लगेगा। ये उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। कागज तो ठीक है लेकिन जमीन देखना भी बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि खुद जाकर देखिए, पड़ोसियों से बात करिए, पूछिए कि कोई झगड़ा तो नहीं है। कभी कभी लोग दूसरे की जमीन बेच देते हैं। सीमाएं चेक करिए। पत्थर या खंभे लगे होते हैं जो बाउंड्री बताते हैं। देखिए कि कोई रास्ता तो नहीं रोका हुआ है। पानी की सुविधा है या नहीं। बिजली का कनेक्शन आता है या नहीं। ये सब देखिए। मैं जानता हूं कि लोग सोचते हैं कि वकील रखने में पैसा खर्च होगा, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि यह खर्च नहीं, बचत है। एक अच्छा प्रॉपर्टी वकील आपको लाखों के नुकसान से बचा सकता है। वकील सारे कागज चेक करेगा, कोर्ट में केस है या नहीं देखेगा, पूरी हिस्ट्री निकालेगा। अगर कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो पहले ही पकड़ लेगा। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो एक फायदा यह है कि बैंक अपनी तरफ से भी पूरी जांच करवाता है। वो अपना वकील भेजता है, वैल्यूएशन करवाता है, तो आपको डबल सिक्योरिटी मिल जाती है। मैंने कई तरह की धोखाधड़ी देखी है। कुछ लोग जाली कागज बनाकर लाते हैं। कुछ एक ही जमीन 2-3 लोगों को बेच देते हैं। कुछ सरकारी जमीन बेचने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बहुत सस्ते में जमीन दे रहा है या बहुत जल्दी में है तो सावधान हो जाइए। बाजार भाव से बहुत कम कीमत वाली डील में जरूर कुछ गड़बड़ होती है। जमीन खरीदना जिंदगी का बड़ा फैसला है। इसमें आपकी मेहनत की कमाई लगती है।
तो कभी भी किसी की बातों में आकर या दबाव में आकर फैसला मत लीजिए। हर कागज को समझिए, हर बात को पूछिए, शर्माइए मत। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो 10 बार पूछिए, ये आपका हक है। और हाँ, रजिस्ट्री के बाद भी सारे कागज संभाल कर रखिए। म्यूटेशन भी करवा लीजिए, यानी अपने नाम पर रिकॉर्ड बदलवा लीजिए। यह तहसील में होता है। याद रखिए, मैं यहाँ अपना अनुभव बता रहा हूँ, लेकिन हर केस अलग होता है। जमीन खरीदने से पहले किसी अच्छे प्रॉपर्टी लॉयर से जरूर मिलिए। शुभकामनाएं।